सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 395 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें श्लोक संख्या 25 से लेकर 35 तक आप सुन सकेंगे। दक्ष प्रजापति को महर्षि दधीचि अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि मत रो, शोक मत करो। अपनी पुत्री और भगवान महादेव को आप क्यों उपालंभ दे रहे हैं? मत कहिए ऐसा पाप लगेगा। आदिशक्ति माता भगवती आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई हैं, तो मत सोचो ऐसा, मत दुखी हो। आओ हम लोग माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय। दधीचिरुवाच प्रजापते ज्ञानवताम प्रवीर त्वम मूर्खवद्रोदिषि किं महात्मन देवेशम शेषतोऽपि विज्ञाय देवेशम शेषतोऽपि छिन्नम नाते अज्ञानमिदं तु चित्रम् छितौ जले वा गगने रसातले याः सन्ति नार्याः पुरुषास्तथा च ये तयोऽस्तु ते रूपमयाः समागता इत्येवम् आकर्णे शुद्ध चेतसा नूनम महेशानमानादि पुरुषं स्वयं बीजानीहि यथार्थः परम सतीम चाविद्धि त्रिगुणाम परात्पराम चिदात्मरूपाम प्रकृतिम प्रजापते संप्राप्य भाग्येन सती परात्पराम विश्वेश्वरम तत्पति भावतोऽपि नामन्यसे यत् खलु भाग्यम आत्मनः प्रतप्यसे त्वम विधिनात्र वञ्चितः सत्यं शृणुष्व शोकार्तः श्रेयः प्रेप्सुः प्रजापते प्रकृतिं पुरुषं चापि बीजानीहि सती शिवं दक्ष उवाच सत्यं वदसि मे पुत्रीं सतीं प्रकृतिरूपिणीं शिवं पुराणपुरुषं त्रिलोकेशं मुनीश्वर श्रुत्वापि न भवेद बुद्धिस्तथापि परमार्थतः महेशान्ना परो देव इत्येवं मुनिसत्तम ऋषयः सत्यवचसः कथयन्ति च यद्यपि तथापि शम्भो परम इत्येवं न मतिर्मम शिवं च यद् सूयामि तस्य मूलं निबोधये पूर्वं ब्रह्म मम पिता यदा संसृजत प्रजाः तदा प्रादुर्बभूश्च रुद्रा एकादश यूही सर्वे ते तुल्य वपुस्तस्तथा भीम पराक्रमाः भीमरूपा महात्मानः क्रोधरक्त विलोचनाः द्वीपि चर्माम्बरधरा जटामण्डितमस्तकाः। दधीचि कहते हैं कि हे दक्ष,
ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन, देवेश्वर, शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी हैं, वह सभी उन्हीं दोनों शिव शिवा के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मिका चिदात्म स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परात्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री के रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे, नहीं समझते हैं, तो विधाता द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो, अभिज्ञान कर लो। दक्ष कहते हैं, मुनीश्वर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष हैं तथा तीनों लोकों के ईश्वर हैं। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। हे मुने, मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूं उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे थे। सभी रुद्र महात्मा प्रचंड पराक्रमी भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वह सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। तो देवियों और सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 25 से 35 तक सुना। इसके आगे अगले परिच्छेद में श्लोक संख्या 36 से 48 तक सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।